समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का ये वाला मैच इनका अब तक का सबसे बेहतरीन मैच बन गया। मतलब ऐसा मैच मैंने आज तक नहीं देखा है। जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर की आज की बुकिंग थी और जिस तरीके से रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया। हाँ, यहाँ पे मतलब ब्रॉक लेसनर को जीतना चाहिए था लेकिन रोमन रेंस जीत गए। लेकिन अगर जीत और हार को आप नहीं देखो, केवल एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखो, तो भाई ब्रॉक लेसनर ने आज बहुत ही भयानक तांडव कर दिया। ऐसा तांडव मैंने अब तक नहीं देखा। मतलब ट्रैक्टर से रिंग को ही उठा दिया। तो शुरू से बात करूंगा इस मैच के बारे में। अब आज रोमन रेंस की एंट्री में कुछ अलग ही तरीके की वाइब्स दिख रही थी। मतलब मोमेंटम उनको फील हो रहा था और यहाँ पे लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई आज 699 डेज, मतलब केवल एक दिन पहले रोमन रेंस की स्ट्रीक टूटने वाली है। और यहाँ पे रोमन रेंस अंदर आते ही भाई बोलते हैं कि चलो मेरे को एक्नॉलेज करो, तो अपना फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। उसके बाद ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग बजता है। वो थोड़ा सा अंदर आते ही वैसे फिर से वापस जाने लगते हैं। मेरे को लगा कि भाई कुछ लेके आएंगे। यहाँ पे वो ट्रैक्टर में बैठ गए, मतलब बुलडोजर जेसीबी जिसको आप बोलते हो इंडिया में, वो उसी टाइप के कुछ उसमें बैठ गए और सीधे अंदर आने लगे। तो जैसे ही वो ट्रैक्टर में बैठे, मेरे को लगा कि भाई आज तो एकदम बहुत ही भयानक तरीके से तांडव होने वाला है। अब यहाँ पे सर्वाइवर सीरीज बिग शो के साथ जो इन्होंने मैच दिया था 2003 में, आज से केवल 19 साल पहले, उसमें भी उन्होंने एक बार ट्रैक्टर यूज किया था। मेरे को लगा कि कुछ ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज तो उससे ज्यादा ही हद पार की थी ब्रॉक लेसनर ने। सीधे अंदर आते ही इनका मैच शुरू होता है। भाई ट्रैक्टर से ऊपर कूद गए रोमन रेंस के ऊपर ब्रॉक लेसनर, और ऊपर से कूदते ही जड़ दिया उन्होंने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जैसा बॉडी शॉट्स मारे रोमन रेंस को। अब यहाँ पर रोमन रेंस को समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये ट्रैक्टर वगैरह लेके क्या कर रहे हैं। वो पागल जैसे हुए जा रहे थे। मतलब रोमन रेंस की डर से हालत खराब हुई जा रही थी। अब यहाँ पे जैसे जैसे मैच थोड़ा सा आगे बढ़ता है, ये दोनों रिंग के अंदर से बाहर चले जाते हैं और एरिना में अंदर जाके लड़ने लगते हैं। वहाँ पे पिलर्स वगैरह गड़े हुए थे, तो ब्रॉक लेसनर ने वहाँ पे भी सुप्लेक्स मारा। उसके बाद उधर से रिंग में लेके आते हैं। अब यहाँ देखो नॉर्मल तो फिनिशर्स वगैरह तो लग ही रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल फिनिशर्स वगैरह लगते जाते हैं। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर F5 मारते हैं रोमन रेंस को, उसके बाद 2 सुप्लेक्स भी मारते हैं। लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस 8 से 9 की काउंटिंग में वापस आते हैं। उसके बाद रोमन रेंस ने भी वहाँ पे 2 बार स्पीयर मारा और 2 बार सुपरमैन पंच भी मारा, तो वहाँ पे ब्रॉक लेसनर भी अपनी वापसी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन मैच में ट्विस्ट आता है भाई, जब ब्रॉक लेसनर उस ट्रैक्टर में एक बार फिर से चढ़ जाते हैं और रोमन रेंस को उस ट्रैक्टर के जो होल्डिंग वाला वो जो कांटा रहता है उसके ऊपर लेके चले जाते हैं, वहां से रिंग पे गिरा देते हैं। तो मेरे को लगा कि यहाँ तक ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ब्रॉक लेसनर कूद जाएंगे उसके ऊपर से। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, ब्रॉक लेसनर ने पूरा रिंग को ही उठा दिया। लगभग 10 से 12 फीट तक ऊपर रिंग को उखाड़ दिया ब्रॉक लेसनर ने। मैंने आज तक ऐसा कुछ चीज नहीं देखी। मतलब बड़ा ये अजीब टाइप का लग रहा था। जब भी मैं उस रिंग को देखूं तो बड़ा अजीब लग रहा था देखने में कि भाई मतलब क्या कर दिया ब्रॉक लेसनर ने। रिंग को एकदम अजीब, पूरा एंगल ही पूरा बेकार टाइप का लग रहा था। लेकिन हाँ, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल ये मैच लग रहा था। पीजी एरा में कुछ बेहतरीन मैचेस में ये वाला मैच सबसे टॉप नंबर में ये शामिल हो गया है और रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का ये सबसे बेहतरीन मैच शामिल हो गया अभी तक का। अब भाई एक कोने से दूसरे कोने की ओर जाकर रोमन रेंस गिर गए जब वो रिंग को ब्रॉक लेसनर ने 10 से 12 फीट ऊपर उठा दिया। तो मेरे को लगा कि हाँ भाई, ब्रॉक लेसनर तो पूरा एकदम मोमेंटम बना के आए हैं और आज एकदम तोड़ के रख देंगे रोमन रेंस को। अब वहां पे रोमन रेंस के किनारे जाते हैं और भाई यहाँ पे ऊशोस का खेल शुरू हो जाता है। अब देखो रोमन रेंस के पास पूरी ब्लड लाइन थी, मतलब पूरा ब्लड लाइन लगा हुआ था कि कैसे कैसे करके ब्रॉक लेसनर को 10 के नीचे तक गिरा दिया जाए। अब यहाँ पे पॉल हेमन आ जाते हैं और दोनों चैंपियनशिप दे देते हैं ब्रॉक लेसनर को। कहते हैं भैया जा, चला जा अपनी चैंपियनशिप लेके और छोड़ दे रोमन रेंस को, भाई मार डालेगा क्या। उसके बाद यहाँ पे ऊशोस आ जाते हैं, उनको सुपर किक वगैरह लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऊशोस के आने से पहले ब्रॉक लेसनर ने F5 के लिए पोजीशन बना के रोमन रेंस के वाइस मैन पॉल हेमन को F5 जड़ दिया। और भाई क्या ही बताऊं, मतलब बेहतरीन तरीके से F5 मारा। और यहाँ पे सबसे बढ़िया सेटिस्फेक्शन मुझे मिला कि हाँ भाई चलो पॉल हेमन की थोड़ा से तू मैं तो बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे उसके बाद से ब्रॉक लेसनर के ऊपर ये लोग हमला करना शुरू करते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक ही चलता है। तो यहाँ पे मेरा ध्यान भी नहीं गया था कि भाई कैशिन वाला भी सीन बन सकता है। यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी का थीम सॉन्ग बजता है और ऑस्टिन थ्योरी का एक बार फिर से पोपट हो जाता है, मतलब बाजा बज जाता है। जैसे ही ऑस्टिन थ्योरी अंदर आते हैं भाई चैंपियनशिप को कैश इन करने के लिए, ब्रीफ केस को कैश इन करने के लिए, वहीं पे ब्रॉक लेसनर ने उनको एक F5 जड़ दिया। और उसके बाद उन्हीं के ब्रीफ केस से रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को पीट दिया। और उसके बाद ऑस्टिन
थ्योरी को भी पीटा। तो यहाँ पे पूरा ब्लड लाइन और ऊशोस, ऑस्टिन थ्योरी सभी पड़े हुए थे और केवल रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर लड़ते ही जा रहे थे। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि भाई अब रोमन रेंस को कुछ ना कुछ तो करना ही था जीतने के लिए। अब उन्होंने टाइटल से, चैंपियनशिप से मारना शुरू किया ब्रॉक लेसनर को, और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर लगभग 3 से 4 बार की काउंटिंग हुई और वहां पे ब्रॉक लेसनर बार बार उठते जा रहे थे और सबको भरोसा हो गया था कि भाई अब चलो ब्रॉक लेसनर आज तो जीत के ही रहेगा, आज जीत के ही दम लेगा। लेकिन आखिरी बार जब स्पीयर मार दिया रोमन रेंस ने, उसके ऊपर से पूरे जितना भी कचड़ा था वो ब्रॉक लेसनर के ऊपर डालने लगे। मतलब जो टेबल ब्रॉक लेसनर ने फोड़ी थी, पॉल हेमन को F5 दिया था, तो उसका पूरा सामान ब्रॉक लेसनर के ऊपर रख दिया, स्टील स्टेयर्स भी रख दिया, स्टील स्टेप्स भी रख दिया और उसके ऊपर रोमन रेंस खड़े भी हो गए। तो मतलब कुछ इसी तरीके से रोमन रेंस ने 2015 में एक्सट्रीम रूल्स में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में बिग शो को हराया था, जहां पे उन्होंने पूरा टेबल उनके ऊपर रख दिया था, उसके ऊपर खड़े हो गए थे। तो कुछ उसी तरीके से WWE ने इस एंडिंग को कॉपी कर लिया और यहाँ पे रोमन रेंस खड़े हो गए, ब्रॉक लेसनर इस मैच में हार गए। मतलब एटलीस्ट लास्ट में थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। मतलब इतना वीडियो मैंने बनाया था, 6 से 7 हज़ार व्यूज उसमें गए। जितने भी वीडियो बनाए मैंने भाई 2-2, 3-3 घंटे के वॉइस ओवर में इतना प्रेडिक्शन करके बनाया कि भाई ब्रॉक लेसनर को इस बार जीतना चाहिए। लेकिन WWE विंस मैकमैन के जाने के बाद भी ब्रॉक लेसनर के ऊपर शायद तक अभी भरोसा नहीं करती है। भाई आज की डेट में भी ब्रॉक लेसनर पूरा इतना तगड़ा सुपरस्टार है, समझ में नहीं आता कि रोमन रेंस के साथ क्या करना चाहते हैं ये लोग। मतलब देखो, यूनिवर्सल चैंपियनशिप के अपने करियर में दूसरी बार ड्रू मैकिंटायर को रोमन रेंस फेस करेंगे क्लैश एट द कैपिटल में, और यहाँ पे रोमन रेंस ने जीत लिया इस मैच को। अब अगर जीत और हार नहीं देखोगे तो ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का ये वाला मैच आज की डेट में सबसे बेहतरीन मैच है। मतलब मैं रेसलमेनिया 31 में जो इनका 2015 में मैच हुआ था उसके ऊपर भी ये वाला मैच रखूंगा। जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर की बुकिंग हुई थी वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी। अब केवल जीत को हटा दो, मतलब रोमन रेंस की जीत को अगर नहीं देखो तो पूरे ब्रॉक लेसनर ने इस मैच में डोमिनेट किया है, और खास करके वो रिंग को जिस तरीके से उखाड़ के उठा दिया ना 10 फीट के ऊपर, तो भाई क्या ही गजब कर दिया ब्रॉक लेसनर ने। आज का ये वाला मैच ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के इतिहास का सबसे बेहतरीन मैच है और सबसे बेहतरीन मैच हमेशा रहेगा। अब कोई WWE नहीं देखता हो तो उसको ये वाला मैच जरूर दिखाना, तो इन दोनों का फैन हो जाएगा। अब रोमन रेंस ने इस मैच को जीत के अपनी 700 डेज की चैंपियनशिप रिटेनिंग डेज को पूरा कर लेंगे, और यहाँ पे इन्होंने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। तो अब मुझे नहीं लगता कि रॉक के अलावा WWE में अब इनको कोई हरा पाएगा। अब देखो रैंडी ऑर्टन ही बचे रह गए हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन के ऊपर WWE मेरे को नहीं लगता कि इतना भरोसा करेगी। वो इतने साल से कंसिस्टेंट है। मतलब देखो रैंडी ऑर्टन की इंजरी का मतलब ये तो नहीं है कि रैंडी ऑर्टन को भाई ब्रॉक लेसनर का भी पापा बना के भेज दोगे कि हाँ भाई चलो हरा ही देगा रोमन रेंस को। मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस को रैंडी ऑर्टन हरा सकते हैं। अब रैंडी ऑर्टन की बात छोड़ो, अभी क्लैश एट द कैपिटल में ड्रू मैकिंटायर फेस ऑफ करेंगे रोमन रेंस को। अब मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई देखो, जब ब्रॉक लेसनर नहीं हरा पाए तो रोमन रेंस को कोई नहीं हरा सकता। हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगे और मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता। और जब ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस ने हराया था, रोमन रेंस ने चैंपियनशिप को ऊपर किया, तो जितने भी एरिना में जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने हेट किया, एकदम बू करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि अब देखो रेटिंग्स वगैरह थोड़ा सा गिर जाए, क्योंकि जितने भी बार मैंने पोल डाला था तो वहां पे सभी लोग चाहते थे कि भाई ब्रॉक लेसनर जीते। मतलब 88% लोगों ने पोल में प्रिडिक्ट किया था कि ब्रॉक लेसनर जीतेंगे। तो देखो WWE फैंस भी चाहते थे कि ब्रॉक लेसनर जीते, लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस एटलीस्ट आखिरी में कहीं ना कहीं तरीके से जीत गए। तो देखो पूरा बोरिंग सीन हो जाएगा, फिर से रोमन रेंस पार्ट टाइमर है, वो चले जाएंगे और वापस नहीं आने वाले WWE में। अब क्लैश एट द कैपिटल में उनका मैच होगा। अब मैं नहीं चाहता कि भाई ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का फिर से कोई मैच हो। ये वाला मैच बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। हाँ, अगर ब्रॉक लेसनर जीतते तो थोड़ा सा खुशी हो जाती, लेकिन नहीं जीत पाए, इसी बात का गम है। लेकिन कोई बात नहीं, चलो ख़त्म करते हैं इस ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की फेड को। अब थोड़ा सा ड्रू मैकिंटायर वालों लोगों के ऊपर भी ध्यान दे देते हैं। अब अगर चैंपियनशिप ब्रॉक लेसनर के पास आती तो भाई अच्छा रहता। क्या है, कभी कभी ब्रॉक लेसनर मंडे नाइट रॉ, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आते हैं, उसके बाद रोमन रेंस WWE चैंपियन बन के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, मंडे नाइट रॉ में आते, तो दोनों ही चैंपियनशिप आपको देखने को मिलती। लेकिन यहाँ पे ब्रॉक लेसनर हार गए, तो खैर दोनों ही चैंपियनशिप रोमन रेंस के ही पास है, और जब रोमन रेंस आएंगे तभी दोनों चैंपियनशिप आपको देखने को मिलेगी। आई होप ये वाला मैच और ये वाला सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। स्पोर्ट्स सीरीज को सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद।